Assalamu alaikum guys, Dr. Athar is here. We already a lot of things we already discussed about Ostrowski inequality. We discussed Ostrowski inequality in the form of in L infinity norm, in the form of LP norm, in the form of L1 norm, and I told you and I we already discussed how to construct the identity, how to develop the inequality. We already discussed in details. So you can say today I decided practically we will study the research paper, how to write a research paper, how to develop, how to construct a whole research paper about mathematical inequalities, and what are the component of research paper. So inshallah in detail. So let's start now. This is the research paper. You know, ये हमारे पास एक रिसर्च पेपर है. इस रिसर्च पेपर में सबसे पहले क्या होता है कि देखा जाता है ये जर्नल कौन सा है. ये जर्नल है जर्नल ऑफ नॉन लीनियर साइंस इन एप्लीकेशंस, और ये इसका ISSN नंबर है. ये हर एक जो भी जर्नल होता है उसको एक असाइन होता है, और ये इसकी वेबसाइट है जिस वेबसाइट पे ये पेपर अवेलेबल है. तो 2016 में ये पेपर पब्लिश हुआ. 9 इसका वॉल्यूम है, और जिस वॉल्यूम में ये जो वॉल्यूम इसका पब्लिश हुआ है ये पेज 537 से 552 पर ये मेरा रिसर्च पेपर है. ये इसका टाइटल है, और टाइटल लिखा जाता है. और टाइटल के बारे में शुड कीप इन माइंड, टाइटल ऐसा होना चाहिए कि आपको पूरा पेपर का समझ में आ जाए ये पेपर क्या चीज़ है. तो ये क्या चीज़ है? ये एक कंपेनियन ऑफ ऑस्ट्रॉस्की टाइप इनइक्वालिटी है. ऑस्ट्रॉस्की की तरह एक इनइक्वालिटी है जो कि बेस्ड करती है 5 स्टेप क्वाड्रेटिक. जो कर्नल है वो क्वाड्रेटिक है. शुड कीप इन माइंड क्वाड्रेटिक कर्नल है, और वो 5 स्टेप है, और उसकी फिर एप्लीकेशन को डिस्कस किया जाता है. उसके बाद ऑथर की इंफॉर्मेशन होती हैं, और ये ऑथर के एड्रेस होते हैं. और जो सबसे पहला आपको याद रखना, ये बात को याद रखना चाहिए, जो सबसे पहला ऑथर होता है उसको प्रिंसिपल ऑथर कहते हैं, बाकी को ऑथर होते हैं. और जो हमारी प्रमोशन होती हैं असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट में या फुल प्रोफेसर में, उसमें काउंटिंग की जाती है कि एज ए फर्स्ट ऑथर इसके कितने रिसर्च पेपर हैं. सोल ऑथर उसे कहते हैं जिसमें एक ही ऑथर हो, उसको हम कहते हैं ये सोल ऑथर. और जो सोल ऑथर पेपर लिखे उसकी वेटेज ज़्यादा होती है. अच्छा, ये उसके बाद उसके एड्रेस हैं जिस यूनिवर्सिटी के मैं मेरी PhD क्या कहते हैं मलेशिया से है, और इस यूनिवर्सिटी से UTP से. तो ये उसका एड्रेस है, और जो मेरे को ऑथर थे उनका भी एड्रेस है. और ये कम्युनिकेटेड बाय नवाब हुसैन, ये जो मेरा एडिटर था जिसके साथ मेरी कॉरेस्पॉन्डेंस हो रही थी. तो ये वो है. उसके बाद फिर एब्स्ट्रैक्ट लिखा जाता है. एब्स्ट्रैक्ट में बताया जाता है कि बस 3-4 लाइनों में कि इस पूरे के पूरे रिसर्च पेपर में आपने क्या किया है, what you did in the research paper, or what are you doing now, what are you doing now in this research paper. तो आप एब्स्ट्रैक्ट में बताते हैं कि जी मेरा क्या पर्पज़ है, कि एक इम्प्रूव वर्जन, यानी कि इसका एक वर्जन पहले भी आया हुआ है लेकिन मैंने इसको इम्प्रूव किया है मैंने इसको, और मैंने कुछ 5 स्टेप क्वालिटी कर्नल में इसको किया है, और कुछ नए एरर बाउंड इस्टेब्लिश किए हैं, और कुछ क्वाड्रेचर रूल्स बनाए हैं, फिर इसको अप्लाई किया है. बस ये 3-4 लाइनों में बस आपको एब्स्ट्रैक्ट लिखना होता है. उसके बाद क्या होता है, फिर ये कीवर्ड्स होते हैं, कौन कौन सी चीज़ फ्रीक्वेंट यूज़ हो रही होती है. तो ये ऑस्ट्रॉस्की इनइक्वालिटी का यूज़ है, न्यूमेरिकल इंटेग्रेशन फ्रीक्वेंटली यूज़ हो रही है, कंपोजिट क्वाड्रेचर रूल यूज़ हो रहे हैं, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन यूज़ हो रहे हैं. जो स्टैट के स्टूडेंट हैं उनको पता होता है कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन क्या होता है. इसके बाद क्या होता है 2000 ये क्लासिफिकेशन होती है सब्जेक्ट की, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन. ये इस बारे में अभी आपको एक लेक्चर देना है, ये सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन क्या होती है. तो किसी को कभी फारिग टनी तो आप रिसर्च मेथडोलॉजी में यू कैन डिस्कस विद योर टीचर, ही कैन टेल यू ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द क्लासिफिकेशन. उसके बाद इंट्रोडक्शन होता है. इन पे थोड़ा सा आपको इम्पोर्टेंस बतानी होती है. और इंट्रोडक्शन कुछ लिटरेचर रिव्यू कहते हैं, कुछ लिटरेचर रिव्यू लिखते हैं, बाद इंट्रोडक्शन और लिटरेचर रिव्यू को आपस में क्या क्या कहते हैं मर्ज कर देते हैं. तो इसमें मर्ज किया हुआ है. इसमें ये होता है कि थोड़ा सा आप बताते हैं, काम की इंपॉर्टेंस बताते हैं, और फिर आप बताते हैं कि पहले किस ने किस तरह का काम किया. देखिए मैंने बताया हुआ है नंबर ऑफ रिसर्च पेपर एंड बुक ऑलरेडी हैव बीन पब्लिश्ड ऑन इनइक्वालिटी. तो मैंने बताया इन लोगों ने पहले काम किया है, और कुछ मैनी अगर आप और ये काफ़ी सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में भी यूज़ होता है, और इसकी थोड़ी इंपॉर्टेंस बताई है. फिर स्टार्ट लिया मैंने कि 1938 से इसका स्टार्ट होता है,
और फिर उसका बताया है वो कौन सा रिज़ल्ट है जो 1938 में इस्टेब्लिश हुआ था पहली दफ़ा, वो बताया है। और उसके बाद फिर ग्रोस इनइक्वालिटी उसके बारे में हमने बताया वो किस तरह की होती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर कुछ लोगों ने इसके ऊपर काम किया, हमने उनके बारे में बताया। फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट होते हैं बाज़ का, तो उनको हम, अब ड्रैगोमीर का रिज़ल्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं था तो मैंने मेंशन किया है लेकिन रिज़ल्ट को शो नहीं किया। लेकिन ये जो ऑथर है ये 6 रेफरेंस में इसमें साइटेशन में ये जो ऑथर हैं इनका काम ज़रा इंपॉर्टेंट था, तो इसलिए मैंने बाकायदा तौर पर शो भी किया है। इसके बाद फिर चलते चलते फिर और लोगों ने जो काम किया जनरलाइजेशन के ऊपर हम वो बताते हैं। और लास्ट जो लेटेस्ट जो काम हुआ रिसेंटली वो लियू ने किया है, लेकिन उसने 3 स्टेप में किया है, तो वो आप ज़ुबानी मैंने बता दिया। और उसके बाद अब आपका मेन रिज़ल्ट, अब आपका अपना काम शुरू हो रहा है। ये देखें, सबसे पहले एक मैपिंग है, ये 5 स्टेप मैपिंग है। विद द हेल्प ऑफ मैपिंग यू कैन कंस्ट्रक्ट द आइडेंटिटी, तो ये आइडेंटिटी बनाई है। अब इस आपने गौर किया होगा इस आइडेंटिटी में मैंने सारे स्टेप नहीं किए, बिकॉज इन रिसर्च पेपर नो नीड टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग, नो नीड। जस्ट आपने क्या करना होता है, मैपिंग लिखें और बस 2-3 स्टेप करके और डायरेक्ट आप रिजल्ट की तरफ जाते हैं। क्योंकि ये अब ये छोटी छोटी चीज़ें के इंटीग्रेशन, अब देखें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, अगर मैं इसको भी लिखना शुरू कर दूंगा तो देयर आर लॉट ऑफ पेजेस, तो और वो यूज़लेस होते हैं। क्योंकि इस लेवल पर आके आप छोटी छोटी चीज़ों को शो नहीं करते, आप स्किप करते हैं फिर आगे चलते हैं। अब इसकी इसी आइडेंटिटी की मदद से देखें ये इनइक्वालिटी बनाई है, इसको आप देखें, आप खुद सीखें ये क्या चीज़ है। और ये इसके जो सारे स्टेप बताए हैं, कैसे कैसे हमने स्टेप किए हैं। तो ये सिंपल सी इंटीग्रेशन है, ये किया है, ये इनइक्वालिटी आई है आपकी। फिर कुछ हमने रेफरेंसेस यूज़ किए हैं, देखें जैसे ये फॉर एग्जांपल ये है। अब एफ डैश टी की इंटीग्रेशन क्या होती है, एफ ऑफ टी, तो अपर लिमिट पुट करें माइनस लोअर लिमिट, ये तो सिंपल सी चीज़ें होती हैं। के ऑफ एक्स टी ज़ीरो है, ये क्यों ज़ीरो है आप चेक करें, नो प्रॉब्लम एट ऑल, यू कैन चेक योर सेल्फ। के ऑफ एक्स टी वही बात, के ऑफ एक्स टी एफ डैश टी है, वो सिर्फ के ऑफ एक्स टी है, वो तो और सिंपल होगा, यानी एफ डैश नहीं होगा, सिंपल ये होगा। तो इसकी इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है, टी माइनस ए स्केयर बाई 2, इसकी टी माइनस 3a प्लस बी बाई 4, इसका स्केयर बाय 2, इसका भी स्केयर बाय 2, स्केयर बाय 2, इसका भी स्केयर बाय 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर विल गेट 0, तो आपका आंसर 0 आएगा। तो ये आपका मेन रिज़ल्ट आ गया, ये था वो आपका मेन रिज़ल्ट जो आपने इस्टेब्लिश किया है। और इसके बाद आप देखते हैं कि और किन किन लोगों ने इस जैसा काम किया उसको शो करते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि ये वो काम है जो ऑलरेडी डन, जो कि हो चुका है, ये वो काम है जो कि हो चुका है। असल में हमारा जो काम स्टार्ट होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, वो क्वाड्रेटिक से स्टार्ट होगा। नाउ वी स्टार्ट आवर मेन रिजल्ट, हमारा जो काम स्टार्ट हो रहा है वो टी माइनस ए स्केयर से है। सॉरी मैंने मिस्टेक की, मैंने बता दिया हमारा काम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, नहीं अभी मैंने आपको पहले बता रहा हूँ कि हमने प्रूफ करने से पहले मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि लीनियर के लिए आइडेंटिटी कैसे बनती है, इनइक्वालिटी कैसे बनती है। असल में तो काम हमारा क्वाड्रेटिक पर है, क्योंकि हमारा पेपर जो हमारा टाइटल है उसमें क्वाड्रेटिक जो कर्नल है वो, और ये जो था ये लीनियर था, ये देखें ये लीनियर है, और हमारा जो असल काम है वो क्वाड्रेटिक यहाँ से शुरू होता है। तो आइडेंटिटी बनाएंगे, चूँकि ट्वाइस डिफरेंशिएबल मैपिंग है तो एफ डबल डैश ऑफ टी करेंगे। यहाँ आप देख लें सिंगल डिफरेंशिएबल मैपिंग है, टी का डेरिवेटिव डी टी, और उसके बाद फिर ज़ीरो हो जाता है। तो सिंगल डिफरेंशिएबल मैपिंग एफ डैश टी है, यहाँ स्केयर है तो ट्वाइस डिफरेंशिएबल मैपिंग। बस फिर आप इसको L1 नॉर्म के ऊपर अप्लाई करेंगे। ये देखें आप, ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, इसको आप देखें कैसे रिजॉल्व किया है। अच्छा, बाज़ का ऐसा होता है कि हमारी बहुत ह्यूज टर्म बार बार फ्रीक्वेंट यूज़ हो रही होती है, तो फिर हम उसको एक स्पेसिफिक नाम दे देते हैं। तो बजाय कि मैं बार बार इसको लिखूं, तो मैंने इस सिनेरियो को मैंने क्या नाम दे दिया, वी ऑफ एक्स। ये देखें वी ऑफ एक्स, ये मेरे पास मेन रिजल्ट था, दिस लेस देन इक्वल टू दिस, और उसमें फिर मैंने बताया कि v क्या है और s क्या है। देखिए मैंने सारा बताया, ये v है और ये s है। तो बजाय मैंने फिर बता रहा हूँ कि हम कितनी बड़ी टर्म को फ्रीक्वेंट यूज़ करना, तो फिर आपके वेस्ट ऑफ पेपर भी है, वेस्ट ऑफ पेजेस भी है, वेस्ट ऑफ टाइम भी है। तो लिहाजा इसको हम इन शॉर्ट करके इस तरह लिख देते हैं, और फिर आप इसको सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफाई करें आप, बहुत ईजी है, ये सारी की सारी कैलकुलेशन है। इस कैलकुलेशन को करेंगे तो फिर और कुछ रेफरेंसेस हैं जिनको आप यूज़ करेंगे, ये 2 हैं, ये रिज़ल्ट ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, ये मिडकॉफ इनइक्वालिटी है, और इसको यूज़ करते हुए ये 2 रिज़ल्ट बनाए हैं।
फिर उसके बाद क्रॉलरी है, रिजल्ट बन गया, आप क्रॉलरी है, कभी आप x इक्वल टू ए पे चेक करते हैं, कभी x इक्वल टू बी पर चेक करते हैं, कभी आप इसको मिड पॉइंट पर चेक करते हैं, कभी आप इसको मिड पॉइंट का जो मिड पॉइंट है उस पर चेक करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? हम इसका बिहेवियर चेक करना चाहते हैं कि किस स्टेज पर जाकर क्या किस तरह का ये रिजल्ट आते हैं। तो इसी तरह ये L2 नाम ये 3 टाइम डिफरेंशिएबल मैपिंग के लिए था। पहले क्या था देख लेते हैं दोबारा। पहले था L1 नाम के लिए लेकिन ट्वाइस डिफरेंशिएबल मैपिंग, और अब क्या है L2 नाम है और 3 टाइम डिफरेंशिएबल मैपिंग। ये आपके रिजल्ट को सारा खुद देखें, आप सारा के सारा आप देखेंगे वही डायस-मिनकॉफ इनइक्वालिटी यूज़ हो रही है, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको मैं। उसके बाद फिर दोबारा सब्स्टिट्यूशन किया, x इक्वल टू ए लिया, फिर b लिया, मिड पॉइंट लिया, मिड पॉइंट का एक और मिड पॉइंट ले लिया। वही बात है कि हम मुख्तलिफ उस पर जा के इसका बिहेवियर चेक करना चाह रहे हैं। इसी तरह अब हम L2 नाम पे करना चाह रहे हैं लेकिन ट्वाइस डिफरेंशिएबल मैपिंग के लिए, तो उसके ये रिज़ल्ट आएंगे। ये आप सिंपल सी कैलकुलेशन है, फिर वही क्रॉलरीज हैं, और उसके बाद एप्लीकेशन है क्वाड्रेचर रूल्स के लिए कि कैसे अप्लाई होता है। ये अब आप लोगों को बस अब मैं क्या बताऊं, जैसे आप लोगों को पता है कि एग्जैक्ट वैल्यू किसकी होती है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू प्लस जो रिमाइंडर टर्म एरर, वो जो आप 8वीं क्लास में पढ़ते थे, 5 और 2 को डिवाइड करें, 2 को 2 से करें, 2 दूनी 4, नीचे 1 आया, तो 1 क्या है रिमाइंडर, वो आपको पता है, ये आपने 8वीं क्लास में पढ़ा था। रिमाइंडर को उससे मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो एक्चुअल क्वेश्चन है वो आपका वो बन जाता है। तो ये वही चीज़ है, और फिर आप इसमें बताते हैं कि रिमाइंडर क्या है और आपकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या है। तो ये आपकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ये दी हुई है, ये सारी कैलकुलेशन है, आप इसको देखें। और उसके बाद फिर आप इसके डिफरेंट केसेस डिस्कस करते हैं, जैसे हमने पहले 3 केस डिस्कस किए अपने मेन रिज़ल्ट के। फिर ये स्टैट वालों से, ये नहीं कि मैं अब सब पर तो इम्पोज नहीं कर सकता क्योंकि स्टैट सब ने नहीं पढ़ी हुई। बहरहाल जिन लोगों ने स्टैट पढ़ी हुई है वो इस चीज़ को आसानी समझ सकते हैं कि ये क्या चीज़ है। बल्कि मज़े की बात ये कि वो ये सारा के सारा स्टेप करना चाहें, दे कैन डू योर सेल्फ, दे कैन बड़ा इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी फिर इसकी क्रॉलरीज हैं, फिर डिफरेंट आपको बताया कि असल में 3 वो हैं। ये मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ। पहला इसका क्या है, मेन रिज़ल्ट हमारा 3 उसमें डिवाइड किया हुआ हमने। पहले में क्या किया हमने देखते हैं। पहले हमने क्या किया, L1 नाम को सेकंड डिफरेंशिएबल मैपिंग के लिए किया, फिर हमने L2 को थर्ड टाइम डिफरेंशिएबल मैपिंग के लिए किया, और फिर हमने L2 को सेकंड डिफरेंशिएबल, तो 3 डिफरेंट किस्म के रिजल्ट निकाले। उन तीनों पर हमने एप्लीकेशन यूज़ की, और उन तीनों पर ही हमने कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन को अप्लाई किया हमने। तो हमारे पास हर जगह 3 किस्म के रिजल्ट्स आएंगे, और उसके बाद फिर रेफरेंसेस होते हैं कि हमने क्या क्या किस किस चीज़ को हमने यूज़ किया है। तो ये सारे के सारे ये इसमें आपको पता है रेफरेंस कैसे देते हैं। आथर का, अगर एक आथर है तो उसका नाम, और फिर उस जो रिसर्च पेपर है उसका टाइटल, और उसके बाद जो क्या नाम जर्नल होता है, जर्नल का नाम, ये जर्नल का नाम है। उसके बाद ईयर होता है, और ये वॉल्यूम होता है, और ये पेज होता है। तो ये सारा का सारा आप देख लें। और अगर आप जैसे मेरा ये पेपर है, इसी मैंने रेफरेंस दिया हुआ है, देख लें, ये पहला आथर है, ये दूसरा आथर है, ये तीसरा आथर है, ये चौथा आथर है। और ये वही बात है कि ये सारा के सारा ये आपका टाइटल हो गया, और ये जर्नल का नाम हो गया, ये जर्नल का नाम है, ये ईयर है, और ये वॉल्यूम है। तो ये सारा के सारा। और दूसरी एक और बात इसके अंदर, एक और बात ये होती है कि ये देखें, जो असल इसमें ये देखा जाता है कि कॉरस्पॉन्डिंग आथर कौन है। ठीक है, फर्स्ट आथर, कॉरस्पॉन्डिंग आथर ये होता है कि जो ये अगर फ़र्ज़ किया 3 या 4 आथर हों तो उसमें एक कॉरस्पॉन्डिंग आथर होता है जो कि कम्युनिकेट करता है जर्नल के साथ, वही सबमिट कराता है, वही सब उसके साथ डीलिंग कर रहे होते हैं एक्चुअली वो। तो मैं इसी, और इसमें कॉरस्पॉन्डिंग आथर भी मैं ही था, फर्स्ट आथर भी मैं था। तो ये देख लें आप कि मैंने ये बाकायदा डिटेल लिखते हैं कब ये हमें रिसीव हुआ था, कब ये रिवाइज़ हुआ, और ये कब ये क्या नाम है पब्लिश हुआ। ये सारी की सारी देखें, 1 साल लग गया इस प्रोसेस में, कितना अर्सा लग गया मुझे। कब ये 15 में रिसीव हुआ था और 16 में जाके ये पब्लिश हुआ है। बाज़ का जर्नल बहुत टाइम लेते हैं। तो बहरहाल ये सारी बातें बताई। अब आप इन चीज़ों को देखें, आप इन चीज़ों को पढ़ें। और आज मैंने आपको पूरा आपको स्टाइल सिखाया कि रिसर्च पेपर को कैसे स्टडी किया जाता है, मैंने आपको वो भी सिखाया है। और बाकी फिर आप देख लें। आप अच्छा है जब आप रिसर्च फील्ड में जाएंगे तो नॉर्मली मैंने पहले ही बता चुका हूँ, हम इसी तरह करते हैं कि जब हम अपने स्टूडेंट को 1-2 रिसर्च पेपर देते हैं, उसे कहते हैं कि जाओ इसको बस पढ़ कर आओ,
फिर हम बच्चे से पूछते हैं कि बस हमें बताओ ये क्या चीज़ है, हमें कैलकुलेशन नहीं चाहिए। हम जैसे अब आप फॉर एग्जांपल जब आप रिसर्च को पेपर को पढ़ेंगे तो फिर आप हमें बताएंगे कि सर असल में इसमें एक लीनियर मैपिंग है, इसमें एक क्वाड्रेटिक मैपिंग है, ये देखें। फिर इसके ज़रिए से हमने आइडेंटिटी निकाली, फिर हमने 3 मुख्तलिफ केसेस इसके डिस्कस किए और फिर इसको हमने अप्लाई किया। बस यही इसका ख़ुलासा होता है। हम यही चाहते हैं कि स्टूडेंट हमें फिर ख़ुलासा बताए, बस हमें कि इसका यानी कि चीज़ों को समराइज़ करना सीखे। रिसर्च में ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी होती हैं। ओके गाइस, एट द टाइम ऑफ लेक्चर यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, इट्स योर राइट। सो इंशाल्लाह, थैंक यू, बाय बाय।